और भाई लोग क्या हाल है? आज की मार्केट का हाल देखा आपने? आज का नहीं, कल की मार्केट की बात कर रहा हूँ। आज की मार्केट तो अभी शुरू होने वाली है दोस्तों। कल की मार्केट में ऐसा हुआ कि चाहे छोटे इन्वेस्टर हो चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, सबकी हालत खराब हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? रीजन आपको पता है? नहीं पता है ना, तो इस वीडियो में बात करने वाले। तो इससे होगा क्या ना कि जो आपकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी ना, वो टेंशन आपकी कम हो सकती है। आखिर जब हमें रीजन पता चल जाएगा कि मार्केट आखिर नीचे क्यों जा रही है और इसको बाद में कैसा ही रिकवर कर सकती है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगी और हमें पोर्टफोलियो पे नुकसान उठाने से हम बच जाएंगे। क्योंकि सही टाइम पे हम विड्रॉल करेंगे, सही टाइम तक अगर हम होल्ड करेंगे तो ही हम अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े रीजन की, तो दोस्तों FIIs की बिकवाली भी। भाई जो बाहरी निवेशक है, जो बाहरी इन्वेस्टर है, ये मार्केट में देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में, तो इन्वेस्ट करते हैं और जरा सा मार्केट में थोड़ा बहुत उनको हलचल दिखती है ना, तो सीधा अपने पैसे निकाल कर बाहर जाते हैं। आज आपको पता है कितना पैसे निकाले मार्केट से? 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में जो FIIs हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 10,400 करोड़ से ज्यादा पैसे निकाल चुके मार्केट से। यानी अगर 10 के बाद जीरो गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितना आएगा देख लीजिए आप खुद। अब देखो जो FIIs हैं, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जब भी बेचते हैं ना, तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अब इतने अमाउंट, इतनी हाई क्वांटिटी में अगर कोई सेल करेगा भाई, तो मार्केट में डिस्काउंट तो आ ही जाएगा। ये बहुत ही बड़ा रीजन है। और दूसरा रीजन दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का है। मतलब जिन लोगों ने काफी समय से पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा था ना, तब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। यानी आप प्रॉफिट लेके बाहर आ जा रहे हैं। भाई कोई भी पहले इन्वेस्ट किया था, अब देख रहा है मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट हो चुका है, या फिर मार्केट थोड़ा सा हमें अनसर्टन दिख रही है ना, तो सोचता है कि जो भी पैसे, जो भी प्रॉफिट बने हम लेके बाहर आ जाए, कम से कम जितना हमें प्रॉफिट हुआ उतना ही हमें फायदा हो जाए। अच्छा, इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर FIIs सेल कर रहे हैं तो मार्केट में डिस्काउंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो पहले बहुत ही कम देखने को मिलती थी। अब हुआ क्या है ना कि जो DIIs है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो हमारे भारतीय निवेशक हैं, जो अपने इंडिया के निवेशक, ये लोग और जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह है ना, ये खरीदारी भी कर रही है। मार्केट में सस्ता हुआ कोई चीज मिल रहा है ना, तो खरीद भी रहे हैं लोग। और पता है पिछले 1 से 5 दिन के भीतर खरीदारी कितनी की है? 19,000 करोड़ की। मतलब ये भरोसा यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि मार्केट पलट सकती है। और यहाँ पे इसी के बीच में दोस्तों एक और चीज हुई है ना कि भारतीय जो रुपया है, ये थोड़ा सा गिरता हुआ में दिख रहा है। अरे अभी कितना था? लगभग 84 रुपये से भी कुछ दिन पहले चल रहा था, उसके बाद 86 आया, अब इस समय 90 के ऊपर डॉलर चल रहा है। ऊपर नहीं, मतलब 90 तक पहुंच गया डॉलर। अब कई लोग तो अनुमान लगा रहे हैं कि 100 पहुंच जाएगा, लेकिन भाई कहीं ना कहीं जब डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, तो इसमें मार्केट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। खास करके स्टॉक मार्केट में और ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि जब महंगाई बढ़ती है ना, तो हमारा जो इम्पोर्ट है भी महंगा पड़ता है। मतलब जो भी बाहर से हम सामान खरीद रहे हैं, बाहर से माल इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसका पेमेंट तो हमें डॉलर में करना है। अब डॉलर का रेट अगर भागेगा भाई, तो हमें रुपया ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि महंगाई बढ़ेगी। तो रुपया जब कमजोर होता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है मार्केट को लेकर, और महंगाई भी असर पड़ता है इसका। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, एक और खबर है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ट्रेड डील था ना, ट्रेड डील पर भी अपडेट आने वाला है। जो ट्रेड वार वगैरह चल रहे थे, काफ़ी सारे टैरिफ वगैरह लग रहे थे, तो यहाँ पर जो दिसंबर की लास्ट में जो बड़ी खबर यहाँ पे आ सकती है कि डील फाइनल हो सकती है, और जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है हमें। ये उम्मीद कहाँ से जगी हुई है? ये सूत्रों के हवाले से ये उम्मीद जगी हुई है। कोई अभी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ इसकी, जो मुझे यहाँ पे अपडेट मिल रहे हैं मैं उसी की बिहाफ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जो पंप चाचा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका कुछ अपडेट आया है। यहाँ पे टैरिफ वगैरह की जो पॉलिसी वगैरह चल रही थी ना, तो यहाँ पे यूएस का कोर्ट है ना, ये टैरिफ को लेकर कुछ निर्णय देने वाली है। देखो यहाँ पे अगर ट्रम्प के पक्ष में फैसला आता है तो मार्केट थोड़ा स्थिर हो सकती है, और अगर विपरीत फैसला आता है तो यूएस मार्केट में गिरावट देखने को हो सकता है मिल जाए, और इसका असर इंडिया पे भी हो सकता है भाई। और मैं भी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जैसे कि अभी कल की मार्केट में तो काफी लोग डर गए थे, काफी लोग अपने पैसे को विड्रॉल भी कर लिए होंगे गिरावट के असर में। अक्सर ऐसा होता है जब मार्केट गिरने लगती है तो लोग डरने लगते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम पिछले 10 से 15 साल का डेटा देखते हैं मार्केट में, तो मार्केट कह सकते हैं कि 10 से 15 साल में हमें पॉजिटिव रिटर्न देखते हुए मिलती है। मतलब अगर हम 10 से 15 साल का धैर्य रखते हैं मार्केट में, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो हमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। और पास्ट में ऐसा हुआ है
तो मार्केट रिकवर होता रहता है। तो डरने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो हमें डरने वाली जरूरत है भाई। और भाई अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हम इक्विटी में आए ही क्यों, बहुत सारे ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा अगर बात करें तो 2023 के रिटर्न की तो लगभग 17 से 18% का रिटर्न मार्केट ने दिया था। और वहीं पे 2016 वाला में जैसे जब कोविड-19 नहीं आया था उसके पहले भी मार्केट जब डाउन थी तो लगभग 3 से 4% -4% मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। यहीं पे 2017 में मार्केट ने कवर करके लगभग पॉजिटिव में 15% के ऊपर यहाँ पे पास्ट में रिटर्न दिया था। तो इन सब मिलाकर मैसेज किया जाता है कि मार्केट में जो भी सिचुएशन होती है, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना तो हमें डरने वाली जरूरत नहीं होती है। हमें मार्केट में डरना नहीं चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। और खास करके अगर म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पैसे तो एक ही स्टॉक में लगे नहीं हैं, हमारे पैसे कई सारी मल्टीपल कंपनीज में लगी हैं। म्यूचुअल फंड वाले मैनेज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे ETF वाले मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम डरना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। और एक और चीज़, आज की गिरावट हमें ज़्यादा क्यों लगी, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको अभी बता ही दिया कि FIS जो इन्होंने सेल किया, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज़ी से हुई और जो शेयर काफ़ी तेज़ी से भागे थे उनमें 8 से 9% का यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला। और सबसे बड़ी गलती ना पैनिक सेलिंग वाली हुई, मतलब जो लोग डर के यहाँ पे अपने शेयर बेच दिए हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान भी हुआ और जिसकी वजह से मार्केट में भी हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और मैं ये सबसे बड़ी गलती लगती है जो पैनिक सेलिंग होती है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आखिर घबराना क्यों नहीं आज की मार्केट को देखकर। बार बार आज की मार्केट निकल रहा है, मतलब कल की मार्केट को देखकर तो DIS खरीद रहे हैं, मतलब मार्केट पे भरोसा है। इंडिया US की जो ट्रेड डील है इसके पॉजिटिव संकेत देखते हुए मिल रहे हैं। निफ्टी 50 का जो औसत पिछले 4 से 5 साल या 8 साल की बात करते हैं जो रिटर्न यहाँ पे रहा है ये 12% के आसपास रहा है लॉन्ग टर्म में। और एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हर डीप में हमें कुछ बाउंस देखने को मिलता है, मतलब अगर मार्केट डीप जाती है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलती है अच्छी खासी। एक और चीज है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आप तो भाई डरेंगे ही डरेंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है। पैनिक सेलिंग से लॉस आपका ज्यादा हो सकता है। अच्छा एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं जस्ट यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है मार्केट को लेकर। मार्केट न्यूज और अवेयरनेस के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मिलती रहती है मार्केट अपडेट को लेकर। तो आप चाहे हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल ना आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, चाहे आप ETF इन्वेस्टर हो, या फिर आप नई नई अपडेट जानना चाहते हो बैंकिंग से रिलेटेड, FD से, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मार्केट में आपको अपडेट रहना पड़ता है अगर आप अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इन सब जानकारी के लिए अगर आप हमें फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे आप जान पाएंगे। तो इसीलिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज आप और कर सकते हैं, इस वीडियो को कम से कम 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब शेयर करने का आपका पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर करते हो ना तो ये वीडियो और ज्यादा लोगों के पास जाती है, अब जिससे उनको अवेयरनेस बढ़ती है। कोशिश करिएगा 2-4 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फंड तलाश रहे हैं तो मैंने एक फंड का रिव्यू किया है, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस पे क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिएगा, क्योंकि इतना समझदार तो आप हैं ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।